करना है नेक्स्ट चैप्टर आपके पास में, दैट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आपके पास में। योर चैप्टर इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आपके पास। देखो मोशन जब हम बात कर रहे हैं तो मोशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, राइट? जब हम मोशन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसे जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। आपने छोटी क्लासेस में लाइक 9th में आपने पढ़ा होगा, इसे रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है आपके पास में कि आप एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन आपके पास में, देन इट इज नोन एज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम इसलिए जब पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे या तो मोशन आपके पास में अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या अलोंग आपके पास में वाई एक्सिस जो है वो आपके पास में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। अब हम उसके जो है वो कई और केसेस भी पढ़ेंगे। सो नाउ दिस इज अंडर द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। आपके पास में जो हमने पढ़ना है अभी मोशन, ये आपके पास में आता है, फिजिक्स की एक ब्रांच है आपके पास में मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम टोटली पढ़ते किसके बारे में? मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या है आपके पास में? दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics in which we study about motion of objects, in which we study about motion of objects, right? इसमें हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के मोशंस के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से मोशन कर रहे हैं। एंड इसके भी अपने ब्रांच है आपके पास में। अगर आप इसमें देखो आपके पास, तो मैकेनिक्स के भी अपने जो है वो 3 ब्रांचेस हैं हमारे पास में। पहला ब्रांच आपके पास में आता है स्टैटिक्स। दूसरा ब्रांच आपका है काइनेमेटिक्स एंड तीसरा जो आपका ब्रांच आता है इसका वो है डायनामिक्स। ठीक है, तीसरा ब्रांच क्या है आपके पास में? डायनामिक्स। तो इसके अपने खुद के हमारे पास में जो है वो 3 ब्रांच है आपके पास में, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। व्हाट स्टैटिक्स आपके पास में? देखो मैकेनिक्स में हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोशन की। हम किसकी बात कर रहे हैं आपके पास में? मोशन की आपके पास में। तो स्टैटिक्स में क्या है आपके पास में? आप बात करेंगे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। हम किसके बारे में जानेंगे? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मतलब इसमें टाइम फैक्टर आपका कोई खास रोल प्ले नहीं करता है। इसमें हम किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्ट हमारे पास में जब रेस्ट पे आपके पास, दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि आपके पास जो फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में, फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। एक आपके पास यहाँ पे आइडिया फ्रेम चल रहा होता है आपके पास, दैट फोर्सेस एक्ट इन इक्विलिब्रियम आपके पास में। मतलब बैलेंस फोर्स भी कह सकते हो आपके पास में, कि बैलेंस फोर्स आपके पास में एक्ट कर रहा है। वहीं हम काइनेमेटिक्स की बात करें आपके पास में, तो काइनेमेटिक्स आपके पास में एक्चुअल जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उनके बारे में जानता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप के बारे में समझता है। जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं आपके पास में, एक्चुअली वो मोशन कैसा लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसकी एक्चुअल स्टडी करता है। दैट इज आपके पास यहाँ पे आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स जिसके कारण आपके पास मोशन कॉज हो रहा है, इन सभी फैक्टर्स की जो है वो आप डिटेल स्टडी करें, राइट? इन सभी फैक्टर्स की आप जो है वो डिटेल स्टडी करते हैं। बात करते हैं हम डायनेमिक्स की। तो डायनेमिक्स क्या है आपके पास? डायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो ऑलरेडी आपके पास में मूविंग ऑब्जेक्ट्स है। दिस इज स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ऑलरेडी आपके पास में मूविंग ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास में, जो अंडर मोशन है, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं डायनेमिक्स में आपके पास में। मतलब हम करेंगे कि आपके पास जब ऑब्जेक्ट्स मोशन में है आपके पास, तो मोशन क्यों हो रहा है, किन फोर्सेस के कारण हो रहा है आपके पास में, और इसमें टाइम फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स में आपके पास में टाइम फैक्टर का कोई फ्रेम नहीं है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास में टाइम फैक्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम बॉडीज के मोशन की बात करेंगे और साथ ही उनमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है आपके पास में, हम उनकी बात करेंगे आपके पास में, राइट? तो काइनेमेटिक्स हमें जो है वो कई चीजों में मदद करता है। काइनेमेटिक्स हमें बताता है कि कैसे एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमें साथ ही कई सारे कंसेप्ट, पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सभी चीजों के बारे में बताता है आपके पास में। यहाँ पे आप मास और फोर्स का कोई कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशन की स्टडी नहीं करेंगे। तो एक तरह से हमारे पास जो पार्टिकल्स के बीच में मोशन हो रहा है उसको समझने में मदद करता है काइनेमेटिक्स, राइट?
ठीक है, जैसे आपके पास मोशन ऑफ कार है, मोशन ऑफ बॉल है, मोशन ऑफ ट्रेन है, मोशन ऑफ सैटेलाइट है, इन सब चीजों के अलग अलग मोशंस को समझने में आपके पास में मदद करता है। देखो हम जब भी बात करेंगे मोशन की, तो हम जो स्टडी करेंगे वो हम पार्टिकल के बेसिस पे करेंगे। किस पे करेंगे? पार्टिकल के बेसिस पे। पार्टिकल क्या है? आइडियली कोई भी आपके पास में क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसका प्रैक्टिकली कोई लीनियर डायमेंशन नहीं होगा, मतलब जो बहुत छोटा है आपके पास में। एनी क्वांटिटी ऑफ मैटर, quantity of matter having practically no linear dimensions। ठीक है, पार्टिकल हम किसे कहेंगे? हम मोस्टली जो है वो पार्टिकल को करेंगे। एज्यूम दैट अ पार्टिकल इज एट ए विद वेलोसिटी यू, तो हम पार्टिकल की बात करेंगे आपके पास में। सो व्हाट इज दिस पार्टिकल? एक स्मॉल पीस ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसकी अपनी प्रैक्टिकली कोई डायमेंशन नहीं है, बस हम आइडियली उसकी एक स्मॉल पोजिशन को मान के चलेंगे और उस रेफरेंस में हम उसकी जो है वो स्टडी करेंगे आपके पास में। मान लीजिए जो पोजिशन हम बात कर रहे हैं आपके पास में, ये जो पोजिशन ऑब्जेक्ट की आपके पास में, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास में चेंज नहीं होती। पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपके पास में विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास में चेंज नहीं हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास में सेम रह रही है हमारे पास। देन हम कहेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे आपके पास में। क्लियर? देन वी विल से हमारा ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में? रेस्ट पे। एल्स हम बात करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है आपके पास, तो पर्टिकुलरली अगर आप समझें तो मोशन को हम जो है वो डायमेंशन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। इट्स वन डायमेंशनल मोशन, it's two-dimensional motion, and it's three-dimensional motion। तीन तरह के मोशन आपके पास में। जब मोशन आपके पास में ओनली वन डायमेंशन के अलोंग हो रहा है, आपके पास एक ही डायमेंशन के साथ आपके पास बदलाव हो रहा है, तो हम कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। जैसे कि आप जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, तो आपके पास में सिर्फ एक डायमेंशन चेंज हो रहा है, दैट इज द लेंथ ऑफ पाथ आप जो कवर कर रहे हैं। वहीं पे मोशन आपके पास में जब दो कोऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करता है, किसको इन्वॉल्व कर रहा है? एनी टू कोऑर्डिनेट्स को आपके पास में इन्वॉल्व कर रहा है, तब हम कहेंगे हमारे पास में क्या है? टू डायमेंशनल मोशन आपके पास में। भाई कोई भी प्लेन सरफेस है आपके पास और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में या कोई पर्सन आपका मूव कर रहा है, तो हम जब बताएंगे हम उसका ब्रेथ से डिस्टेंस, हम उसका लेग से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बता के उसका जो है वो एग्जैक्ट पोजिशन को बताएंगे। तो दिस इज टू डायमेंशनल मोशन। वहीं पे आपके पास में थ्री डायमेंशनल मोशन होता है, जहां पे आपके जो तीनों कोऑर्डिनेट्स है, थ्री कोऑर्डिनेट्स of the position of the body, the three coordinates of the position of the body change, of the body change। भाई जब तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास में जो है वो चेंज हो रहे हैं हमारे पास में, देन वी से इट्स जो है वो थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे आसमान में पतंग का उड़ना, तो उसके तीनों डायमेंशंस आपके पास में चेंज हो रहे हैं। देखो हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में। आपके जो सिलेबस में है वो है अभी फिलहाल इस चैप्टर में आपके पास मोशन इन वन डायमेंशन, नेक्स्ट में टू डायमेंशन भी आ जाएगा आपके पास। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा होता है, तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास में वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। अब जो आपके पास में ये मोशन है, इसको लिनियर मोशन भी कहते हैं। इस मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे पोजीशन क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है आपके पास में। तो आपके पास कुछ ऐसे फैक्टर्स जो है वो पता होने चाहिए। उन्हीं फैक्टर्स को अगर हम देखें तो हमारे पास एक फैक्टर आता है आपके पास में रेफरेंस पॉइंट। नाउ व्हाट्स अ रेफरेंस पॉइंट आपके पास में? जैसे देखो अगर मैं एक 2D प्लेन पे आपके पास में, दिस इज एक्स वाई प्लेन आपके पास, अगर मुझे इस प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को बताना है कि भाई ये एक पॉइंट है आपके पास में, मुझे ए पॉइंट के जो है वो एड्रेस बताना है, इसकी लोकेशन बतानी है आपके पास में, तो हम बता रहे हैं कि भाई यहाँ से ये 3 यूनिट। अब ये 3 हमें पता कैसे चला? ये इसलिए पता चला कि ये हमारे पास में क्या है? ओरिजिन। ये क्या आपके पास में? ओरिजिन। हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 3 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, या 2 यूनिट डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास, राइट। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट आपके पास में है, जिसके रिस्पेक्ट में आप पोजीशन को डिफाइन करते हैं, आप पोजीशन को फाइंड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। क्या कहा जाएगा? रेफरेंस
पॉइंट आपके पास, ठीक है। सो दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन क्या है आपके पास भाई, मैंने कहा यहाँ पे आपके पास से इट्स 3, इधर की लोकेशन ले लो तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास में। अगर मैं 2D प्लेन की बात करूं, वही अगर हम लीनियरली की बात करें आपके पास में, तो वही एक ऑब्जेक्ट मान लो आपके पास ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पे आ गया आपके पास, दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास में। समझ में आ रही है बात? दिस इज नोन एज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास में। अ पोजीशन कैन बी पॉजिटिव, अ पोजीशन कैन बी नेगेटिव आपके पास में। जैसे देखो बात करें अगर हम पोजीशन की, मैंने यहाँ पे लिया 0 1 2 3 -1 -2 -3 आपके पास में। भाई 0 से राइट में आपके पास में पॉजिटिव डायरेक्शन है, 0 से लेफ्ट में आपके पास में क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है आपके पास में। तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ऐसे ही डिस्टेंस के बेसिस पे बताई जाती है आपके पास में। जैसे अगर मैंने कह दिया कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट 1 मीटर, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास में कहाँ है, 1 मीटर, तो ये जो माइनस साइन लगा है ना आपके पास में, ये माइनस साइन क्यों है? ये माइनस साइन डायरेक्शन के लिए लगा है कि जब मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट आपके पास में -1 मीटर पे है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो 0 के लेफ्ट में है। अगर मैं कहूंगी ऑब्जेक्ट जो है वो +1 मीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 0 के राइट में आपके पास में। तो ये जो प्लस माइनस होते हैं इनकी डायरेक्शन के लिए ही यूज किए जाते हैं। जैसे इधर देखो आपके पास में हमने ये एक्स एक्सिस की एक स्ट्रेट लाइन ले लिया आपके पास में, एक्स के राइट में आपके पास में जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट में आपके पास में क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन आपके पास। ओरिजिन के राइट में आपके पास पॉजिटिव एंड ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव। इफ आई सेड कि भाई कोई बंदा खड़े और जाके -20 पे खड़े हो जाओ, दैट मीन्स आपको ओरिजिन के लेफ्ट में जाके जो है वो 20 के पोजिशन पे जो है वो खड़ा होना है आपके पास। आ रही है बात समझ में? तो ये जो आपके पास साइंस हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास में, ये साइंस हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि भाई हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल किस पॉइंट पे है, और उसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपके पास में वो क्या है आपके पास। समझे? सो दिस इज अबाउट पोजीशन आपके पास में। हम किसकी बात कर रहे हैं, अपनी पोजीशन की बात कर रहे हैं आपके पास में। अब पोजीशन के साथ ही हमारे पास में यहाँ पे टर्म आती है कि जब हमने बोला कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट पे आपके पास में और मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या आपके पास में एक पॉइंट पे आपके पास में और मोशन कर रहा है। भाई ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे आपके पास में, यहाँ पे उसका जो है वो मान लो हाउस है, उसको बी पॉइंट पे जो है वो जाना है, उसको क्या करना है, उसको बी पॉइंट पे जाना है। सो देर आर मेनी वेज फॉर हिम टू गो। वो इस तरह से भी जा सकता है आपके पास में, वो इस तरह से भी जा सकता है आपके पास में, और ये बंदा जो है वो इस तरह से घूम के भी जा सकता है आपके पास में। तो आपके पास में जो है वो कई सारे हमारे पास में फैक्टर्स हैं, कई सारे हमारे पास में पॉइंट्स हैं आपके पास में, जिससे पर्सन जो है वो मूव कर सकता है। ये जो उसने आपका रास्ता अपनाया, दैट इज द पाथ लेंथ। दिस पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस। इस पाथ लेंथ को क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ किसमें पॉसिबल है, कौन सी है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ आपके पास में। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ आपके पास में पॉसिबल है, इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट आपके पास में। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जैसे एज्यूम करो, समझो भाई एक नंबर लाइन है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, हर एक आपके पास में 2 2 यूनिट के डिस्टेंस पे। ठीक है, एवरी पॉइंट इज ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट आपके पास। अब यहाँ से एक बच्चा जो है वो खेलता खेलता आया और जंप करता करता वो 1 2 3 4 जंप करता वो यहाँ पे पहुंच गया आपके पास। ठीक है, ई पॉइंट पे पहुंच गया आपके पास में। अब अगर मुझे ए से ई तक का डिस्टेंस बताना है, 1 2 3 4, 4 into 2 दैट इज 8 यूनिट, राइट। पर अगर मुझे जो है वो, अब ये बच्चा जो है वो जंप करता हुआ यहाँ पे चला गया, अब मुझे जो है वो ए सी तक का डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस क्या होगा भैया, वो सी पे है, कितने यूनिट है, 1 2, 2 यूनिट आपके पास में आ गए, तो 2 2 जा 4, 4 यूनिट, राइट। और वहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ,
डिस्प्लेसमेंट का ये मतलब नहीं है उसने क्या पाथ अपनाया, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास में, यहां से यहां आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ कितने हैं, राइट। अच्छा मैंने डिस्प्लेसमेंट ही निकाल दिया, डिस्टेंस निकालना था ना। डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास में, डिस्टेंस तो भाई वो जब AC का निकालेंगे आपके पास में तो ये होगा AE प्लस CE। AE कितना है, 1 2 3 4, 4 2 8 प्लस 2 2 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर। बट जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आपके पास में। तो अगर हम उस हिसाब से जो है वो इसको शॉर्टेस्ट लेंथ तो देखें आपके पास, तो ये कितना बन रहा है, 4 यूनिट बन रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 यूनिट आपके पास में, राइट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपके पास में, 4 यूनिट। अब एक चीज यहाँ से अगर आप देखो, दिस इज 4 यूनिट एंड दिस इज 12 यूनिट आपके पास में, तो डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है कि नहीं। तो डिस्टेंस आपका देखो डिस्प्लेसमेंट से क्या आ गया, बड़ा आ गया आपके पास में। ऐसे सेम केस में अगर मैं देखती हूँ, आई एज्यूम, अब मैं मान लेती हूँ आपके पास में कि जो बंदा है हमारे पास में वो A से B पे गया था, चलो B से वो C पे आया, अब वो C से वापस पे A पे आ गया, ठीक है। तो जब वो A से B पे गया इट वॉज 8 यूनिट डिस्टेंस, मतलब वो जब B से A आएगा तब भी डिस्टेंस क्या है, 8 यूनिट। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस विल बी 2 × 8 दैट इज 16, राइट। बट व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है। अब यहाँ पे आपके पास में जो इनिशियल पोजीशन है वो भी यही है आपके पास, जो फाइनल पोजीशन है वो भी यही है आपके पास, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 आपके पास। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपके पास में, 0 आपके पास। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे देखो आपके पास में द डिस्प्लेसमेंट आपके पास में पॉजिटिव भी था, इट कैन बी 0 एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, और आपके पास में ये 0 भी हो सकता है। बट डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। समझो एक बार, कहता है द डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजिशन of an object and it is the shortest distance between the initial and final position। भाई initial और final के बीच में जो shortest आपके पास possible है that is displacement आपके पास में, right, जो कि हम measure कर सकते हैं आपके पास में कैसे, displacement equals to final position minus initial position, final position minus initial position। जैसे इस डायग्राम में देखो भाई आपके पास में पहले जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो 15 मीटर -5 मीटर पे था और वो कहाँ पहुंच गया, 15 मीटर पे। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालू जिसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट किया, दैट विल बी 15 माइनस ऑफ -5 दैट इज 20 मीटर। आपके पास में क्या आ गया, 20 मीटर। तो जरूरी नहीं है आपके पास में जो डायमेंशन है वो सेम रहे, मीन्स पॉजिटिव रहे। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0। वहीं पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें आपके पास में, तो डिस्टेंस क्या है आपके पास में, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। समझे, इसका अपना कोई डायरेक्शन जो है वो नहीं होता है, इसका अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है आपके पास में। एंड टाइम क्या आपके पास में, ये ड्यूरेशन है जिसमें कि आपके पास में पूरा इवेंट आपका हुआ है। तो ये हमारे सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिसमें कि हम मोशन को जो है वो डिफाइन करेंगे, हम इसको बताएंगे। कि वेलोसिटी और स्पीड को जाने से पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और एक बार फिर से देख लो। देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है आपके पास में, डिस्टेंस इज द, इट इज द पाथ लेंथ।
इट इज द पाथ ऑफ अ मोशन। कोई भी एक मोशन है, उसका जो पाथ आपने अपनाया उसकी लेंथ क्या है, उसे कहते हैं डिस्टेंस। वहीं पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल between initial and final position, between initial and फाइनल पोजीशन, जो शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास में पॉसिबल है आपके पास में। डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये होता है सम ऑफ द पाथ लेंथ। और ये क्या होता है आपके पास में, ये हो जाता है आपके पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। समझे, एग्जाम्पल से करते हैं। चलो स्ट्रेट लाइन ना लेके, जैसे हम तो करते हो स्ट्रेट लाइन का ही रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन ही लेते हैं। लेट्स टेक अ स्ट्रेट लाइन, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। दिस इज 0 मीटर, 20, 40, 60, 80, 90 और 100। ठीक है, तो आपके पास में क्या हुआ, हमने एक ले लिया, पहला केस लिया, ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। नेक्स्ट ए टू बी एंड बी टू ए। नेक्स्ट सी टू ए। ठीक है, अब केसेस से देखो, जो आपके केसेस है इन्हीं के देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे दोनों केस में। पहले केस में बात करते हैं हम डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है भाई, डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ। जब आप ए टू बी गए, एंड देन आप बी टू आप सी आए, तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, दिस इज ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है, जब आप ए टू बी गए इट्स 100, और जब आप बी टू सी आए कितना हो गया, दिस विल बी 80, मतलब कितना 180 मीटर। एट द सेम टाइम अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालू, तो दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मतलब सी पे क्या है और इनिशियल पोजीशन मतलब ए पे क्या है। सी पे जो आपके पास में पोजीशन है दैट इज 40, और इनिशियल क्या है आपके पास में 0, तो क्या आ गया आपके पास 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया 40 मीटर। सेकेंड केस देखो, ए टू बी मतलब ए बी प्लस बी टू ए मतलब बी, और दिस इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ए बी कितना है, ए बी आपके पास 100, बी ए आपके पास 100, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200। डिस्टेंस कितना हो गया 200। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आपके पास, भाई ए से बी और बी से वापिस ए, तो कहाँ है पोजीशन ए पे, दैट इज ए माइनस ए, इट इज 0। है कि नहीं, 0 हो जाएगा आपके पास में। तो आपके पास जो डिस्टेंस है, आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आ गया आपके पास 200 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। क्यों, इनिशियल पोर्शन एंड फाइनल पोर्शन सेम, राइट। अब आओ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सी टू ए। देखो सी मतलब 40, ए क्या है 0, तो डिस्प्लेसमेंट निकालें, फाइनल पोर्शन माइनस इनिशियल पोर्शन। फाइनल पोर्शन क्या है आपके पास में 40, इनिशियल क्या थी
C2A गया है, C2A गया है ना भाई, C2A, सी से ए पे पहुंचे तो इनिशियल पोजीशन आपके पास में सी और फाइनल पोजीशन आपके पास में ए। तो ए पे क्या है 0 और सी पे क्या है -40, क्या आया -40, क्या आ गया आपके पास -40। तो आप देखो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आ सकता है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक रिलेशन है आपके पास में, उसको समझ लो। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ये सवाल कई बार पूछा जाता है वाइवा में भी और वैसे भी, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट, तो ये ध्यान रखिए। दूसरा देखो, आपका जो डिस्टेंस है वो तो आपके पास में इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, राइट। डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, हैज ओनली मैग्नीट्यूड मतलब उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है उसके पास मेजरमेंट की। डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास भाई मैग्नीट्यूड भी और अपना डायरेक्शन भी है। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट ए से बी आया, देन बी से सी पहुंचा, कहता है भाई बताओ आपके पास में डिस्टेंस कितना होगा। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। अब जब ऐसे में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना, तो हम सबसे पहले बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन जिस जिसके बीच में हमें निकालना है, फिर हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट इस। समझ में आई बात। फिर हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट एसी। तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, किसके पास, डिस्टेंस के पास, देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। के पास भी अपना क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, कहता है अ स्कूटर इज मूविंग along a straight line and covers a distance of 360 meter in 24 seconds and returns back from B to C and covers 240 meter in 18 seconds. Find total path length traveled by the scooter. भाई कितना उसने किया ये बताना है, समझो। कहता है एक स्कूटर है आपके पास में, दैट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्कूटर है आपके पास, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ए टू बी गया, 360 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कितनी देर में, 24 सेकेंड। एंड रिटर्न्स बैक बी टू सी, बी से सी आया, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240, मतलब सी कहीं बीच में, 240 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 18 सेकेंड्स में। फाइंड टोटल पाथ लेंथ, कहता है टोटल पाथ लेंथ बताओ। तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगी,
360 प्लस 360 प्लस 240 हो गया आपके पास। कितना हो गया? 600 मीटर। कितना हो गया? 600 मीटर। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई? 600 मीटर आ गया। ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास यहाँ क्या हो जाता? यहाँ डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हो जाता आपके पास C2A। फाइनल पोजीशन क्या है आपके पास? C, इनिशियल पोजीशन क्या है? A। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास आ रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्यों आ रहा है ये भी समझो। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आपके पास x2 माइनस x1 अगर है, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, भाई एक्स्ट्रा x2 बड़ा है आपके पास में, दैट मीन्स डेल्टा x पॉजिटिव है। x1 ग्रेटर देन x2 तो डेल्टा x नेगेटिव है। एंड इफ x1 इक्वल्स टू x2 मतलब दोनों की पोजीशन सेम है, देन डेल्टा x इज c। डेल्टा x क्या है आपके पास में? 0। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपके पास में। अब आ जाए हम स्पीड एंड वेलोसिटी के आपके पास में। तो देखो स्पीड और वेलोसिटी क्या है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके पास में तो पैरामीटर्स है जिनपे कि हम जो है वो मोशन को डिफाइन करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं। ऐसे आपके पास में स्पीड और वेलोसिटी भी आपके पास ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनपे कि आप ऑब्जेक्ट के जो है वो मोशन की स्टडी करते हैं। कहते हैं स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या कह रहे हैं हमारे पास? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इट इज स्केलर क्वांटिटी आपके पास, मतलब सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है आपके पास। ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? सीधे शब्दों में और आसान बोलूं तो इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट distance covered by an object divided by the time taken। ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके पास में बात करें यूनिट की हमारे पास में तो स्पीड आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो आपके पास में ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड आपके पास में क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव रहेगी आपके पास में। यूनिवर्सल है आपके पास। यूनिट की बात करें हमारे पास में तो एमकेएस और एसआई सिस्टम में आपके पास है मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस में हमारे पास है सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात करें डायमेंशन की आपके पास में तो स्पीड का डायमेंशन, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो दिस इज m0 l1 t0। टाइम हो जाएगा आपके पास तो ये हो जाता है आपके पास m0 l0 एंड t0। डायमेंशन लेस ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या गलती करें बताओ? डिस्टेंस का क्या है? लेंथ है आपके पास में l। ओके l नहीं, टाइम आएगा ना, t। टाइम 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 t। this will be m0 l1 t minus। ठीक है। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस। अब कई तरह की आपको जो है वो स्पीड जानने को मिलेंगी आपके पास में। सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं आपके पास में। सो व्हाट्स यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास में? जब इक्वल इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट इक्वल
डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है, वहीं इसका उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा आपके पास में, वाइस वर्सा फॉर नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म आपके पास में स्पीड कहेंगे हम इसे, ठीक है। अब इसी पे स्पीड का आपके पास दूसरा रूप आ जाता है आपके पास वेलोसिटी। क्या आता है आपके पास में? वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी आपके पास? नाउ वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या है आपके पास? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपके पास। मतलब एक ऑब्जेक्ट आपके पास में मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन थोड़ा सा भी चेंज हुआ, दैट मीन्स उसने एक वेलोसिटी गेन करी, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी आपके पास में, राइट, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। तो बात कर रहे हैं हम वेलोसिटी की। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी का अपना क्या यूनिट रहेगा? मीटर पर सेकेंड। क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड आपके पास में। यूनिट की बात करें, एमकेएस में आ जाता है आपके पास में, एमकेएस एसआई में हम बात करें आपके पास में, दिस इज मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी आपके पास में जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आपके पास, मतलब इसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। अगर चलती हुई गाड़ी ने हल्का सा एक टर्न ले लिया लेफ्ट या राइट, तब भी इसको फर्क पड़ेगा, इट विल ऑटोमेटिकली चेंज, राइट। डायमेंशन की बात करें, सेम यही से निकालो, ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एल। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाएगा M0 L T इनवर्स, M0 L0 T इनवर्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता हर वक्त जो है वो आपके पास में यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको देखने को मिले। एट टाइम्स आप क्या देखेंगे? आपके पास में कोई यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बन रही है। ऐसे में हम निकालते हैं एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है? इट इज द टोटल डिस्टेंस, इट इज द टोटल डिस्टेंस traveled by the object। ये ऑब्जेक्ट ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड किया जाता है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। राइट। ऐसे आपके पास जब मोशन चेंज होता है हमारे पास, तब भी हम जो है वो अलग अलग उससे निकालते हैं आपके पास। जैसे एवरेज वेलोसिटी का एवरेज स्पीड बता दिया, ऐसी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपके पास? एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपके पास में? सेम चीज हो जाएगा हमारे पास में, बस ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। राइट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपके पास में। ये कैसी क्वांटिटी है भाई? ये वेक्टर क्वांटिटी आपके पास में, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आ जाओ इसको फिजिक्स के टर्म्स में कैसे लिखते हैं। देखो आपके फिजिक्स में इसको कैसे लिखते हैं हमारे पास।
हम लिखेंगे v एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। आपके पास समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस नाम से पता चल रहा है एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट भाई उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास में ये करने लग जाती है, जैसे इंस्टेंट आपके पास में। इसमें क्या होता है आपके पास में, आप इसको मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, दिस इज SI इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s बाय डेल्टा t, राइट? या इसको आप लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s बाय डेल्टा t, या फिर आप ds बाय dt भी लिख सकते हैं। ये सभी इसके चेंज को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल is 2i cap plus j cap plus 3k cap, then find instantaneous ठीक है, उसे कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। कहता है इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालें आपके पास में, तो आपको पार्टिकल की पोर्शन दे रखी है। क्या दे रखा है? पार्टिकल की पोर्शन दे रखी है। मान लो पार्टिकल आपके पास में जिस पोर्शन पे, दैट इज r, ठीक है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप आपके पास में, ये पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, 2t स्क्वायर करो, हाँ थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, t स्क्वायर i कैप प्लस 3t j कैप, टू टी स्क्वायर प्लस 3t j कैप, ये है i कैप। तो जब आप निकालेंगे, r आपको दिया हुआ है 2t स्क्वायर i कैप प्लस 3t j कैप, ठीक है। अब आपको निकालनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड SI, दैट विल बी ds बाय dt। आपके पास में क्या हो जाएगा? ds बाय, और ये d बाई dt आपके पास में क्या होगा? दिस विल बी 2t स्क्वायर i कैप प्लस 3j कैप। समझ में आ रही बात? डेरिवेटिव करो, क्या बन गया? 4t1 प्लस 3 t भी है 3, राइट? 3 क्या i कैप और यहाँ j कैप। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड is 4t i cap plus 4t i cap plus 3t तो हट गया ना, j cap, जो हमारा यहाँ से निकला। ठीक है, और जब आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आपने करना है इंटीग्रेट।
इंस्टेंटेनियस आपने वेलोसिटी निकालनी है आपके पास में, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस मतलब उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये किससे पता चलता है, स्पीडोमीटर से। और कोई नहीं बता सकता आपके पास इतना एक्यूरेट, जितना स्पीडोमीटर आपके पास में बता सकता है। तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है आपके पास में, ये हमारे पास में क्या होती है, दिस इज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। आप जो है वो लिमिट भी लगा सकते हैं, समझे। तो टॉपिक तो बहुत है, पर अभी के लिए इतना कर दो, नेक्स्ट क्लास में आएंगे।